उपकार कोई हम पर करते हैं, एहसान कोई हम पर दिखाते हैं, मदद कोई हमारी करते हैं, हमें दलदल से बाहर निकालते हैं, हमारा उद्धार करते हैं और हमें सीधा खड़ा करते हैं। लेकिन एहसान के बदले में सिर्फ हम अगर आभार प्रकट कर देते हैं और उस व्यक्ति को भूल जाते हैं, जहां हम गिर गए थे उस दलदल को अगर भूल भी जाते हैं, उस सारी घटनाओं को भूल भी जाते हैं, एहसान को भूल भी जाते हैं, उपकारों को भूल भी जाते हैं, तो संभव है कि हम इसके आगे कोई और बड़ी गड्ढे में गिर जाते हैं या फिर इससे बड़ी कोई दलदल में फंस जाते हैं। वहां से हो सकता है हमें छुड़ाने वाला कोई ना हो, या फिर उसी व्यक्ति के एहसान या फिर किसी और व्यक्ति के एहसान, किसी और की रहम हम पर आती होगी और हमारी पुकार को सुनकर वे हमारी छुटकारा के लिए, हमारे उद्धार के लिए फिर से एक बार अपने मददगार हाथ को हमारी ओर बढ़ाते होंगे। लेकिन संभव यह भी है अगर हमें जीवन में संभलना नहीं आता है, जैसे उपकार हम पर किए गए हैं और जैसे उपदेश हमें दिया गया है उनके अनुसार अगर हम लोग नहीं चल पाते हैं, तो संभव ये बिल्कुल है कि हम कभी खड़े ना हो पाएंगे, कभी कोई दुर्घटना हमसे दूर ना हो पाएगी, हम हमेशा गिरते रहेंगे, हम हमेशा फंसते रहेंगे। इसलिए हमें ध्यान ये देना चाहिए कि जो पाठ हमने सीखी है उस पाठ को भूले ना, और जो उपकार हम पर की गई हैं उन्हें भी ना भूले। कोई मनुष्य कुछ दिनों के लिए आज हमारे साथ हो सकते हैं, फिर साथ छोड़कर भी जा सकते हैं, लेकिन हम सबका सृजनहार परमेश्वर जो हमें सबक को सिखाते हैं, हमें उपदेश को देते हैं, हमें निर्देशों को देते हैं और अपने वचन से, अपने अगुवाई से हमें चलाते भी हैं, हमारा हाथ पकड़ कर चलाते हैं, हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसे परमेश्वर की बातों को कभी भूलना नहीं चाहिए, ऐसे परमेश्वर को हमें ठुकराना नहीं चाहिए। हमने हमारे पूर्व अध्याय में देखा था इस्राएल किस प्रकार से मिस्र की गुलामी से बाहर निकलाती हैं, लगभग 41 वर्ष किस प्रकार से जंगल में भटकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रतिज्ञा किया हुआ उस कनान देश में चले जाते हैं, अपना निज भाग बना लेते हैं, वहां पर बस जाते हैं, वहां पर स्थिर हो जाते हैं, दूध और मधु की धारा बहने वाले उस देश में वे बस जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं। थोड़े ही समय के बाद परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप वे अधिक समय तक उस देश में नहीं रह पाए हैं, जिसका परिणाम स्वरूप अधिक समय तक उन्हें शांति नहीं मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप उस देश में उनके शत्रु अधिक समय तक उनसे दूर नहीं हैं, जिनके शत्रु कमजोर नहीं हुए हैं परंतु वे प्रबल होते गए हैं, उनके करीब आते गए हैं, इनके ऊपर बलवा करने लगे हैं, इन्हें हराने लगे हैं। परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, आराधना से दूर हो जाते हैं, संपन्नता से दूर हो जाते हैं, सुख से दूर हो जाते हैं, शांति से दूर हो जाते हैं, समृद्धि से भी दूर हो जाते हैं। यहोशू के बाद, कालेब के बाद इसराइल किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, न्याय के ग्रंथ में जिस प्रकार से हम पहुंच चुके हैं, हमारे ध्यान को आगे बढ़ा रहे हैं। आए वहां से आगे चलने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हम मिलकर खुदा से दुआ करेंगे, परमेश्वर के सामने मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनके उपकारों के बदले में उनका आभार प्रकट करेंगे और उनकी अगुवाई के लिए, उनकी सामत के लिए, उनके अभिषेक के लिए मिलकर दुआ करेंगे। आदर और सम्मान किए गए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आभार प्रकट करते हैं, प्रशंसा आपकी करते हैं। आप हमारे आराधना के योग्य हैं, आप हमारे स्तुति के योग्य हैं। केवल आप एकमात्र परमेश्वर हैं जिनकी हम उपासना कर सकते हैं, आपकी दुहाई देते हैं। आपके सामने प्रभु जी अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, हमारे हाथ परमेश्वर स्वर्ग की ओर बढ़ाते हैं, हमारे सिरों को झुकाते हैं, नम्रता के साथ में एक और बार आपकी दुहाई करते हुए, आपकी सारी भलाई को स्मरण करते हुए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। आज के हमारे इस वर्तमान दिन में प्रभु जी आने वाले भविष्य के लिए आपने जो योजनाएं बनाई हैं, जो प्रणाली आपने बनाई है, प्रभु जी उन सबों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें कीजिए, हमें सामर्थ से भर दीजिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई से भर दीजिए, पवित्र आत्मा का शक्ति से भर दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दीजिए। आत्मा की प्रभु जी दिशा में हमें चलाने के लिए दुआ करते हैं। आपकी कृपालु हाथ परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर हो प्रभु जी, आपकी दयालु हाथ प्रभु जी हमेशा हमारे ऊपर हो प्रभु जी, आपकी आशीषमान हाथ परमेश्वर हमारे ऊपर हो प्रभु जी। इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इसके लिए परमेश्वर आपकी सानिध्य में आते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, एक बार नम्र निवेदन भी करते हैं। हमारे सारे परेशानों को, आपके भक्त करों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, एक एक व्यक्ति को चुनने के लिए, एक एक व्यक्ति को अपने सामर्थ से भरने के लिए, अपने अगुवाई में प्रभु जी चलाने के लिए, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रभु जी सारे उनके बंधनों को तोड़कर प्रभु जी इसी वक्त छुटकारा देने के लिए दुआ करते हैं। आपसे दूर प्रभु जी आपके संतानों को फिर से एक बार पुकार देकर उन्हें आपकी ओर आकर्षित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके सामने प्रभु जी चलते प्रभु जी आपके भक्तों को प्रभु जी आपकी दिव्य दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक जन के ऊपर परमेश्वर कृपालु हाथ रखते रहिए प्रभु जी, आगे बढ़ाते रहिए प्रभु जी, उनके सारे मन की अभिलाषों को पूरी करने के लिए दुआ करते हैं, जीवन की समस्याओं को प्रभु जी खत्म करने के लिए दुआ करते हैं, शांति और आनंद के साथ प्रभु जी आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में लेकर आते हैं। हमारे संग रहिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को
परमेश्वर के प्रिभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्यायों की ग्रंथ 3 अध्याय में चल रही है। इसको पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इस्राएल में से जितने कनान में की लड़ाई में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले ना चाहते थे वे सीखे और जान लें। अर्थात 5 सरदारों समेत फलिस्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेर्मोन पहाड़ से लेकर हमाद की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि उनके द्वारा इस्राएल की बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में फंस गए। तो वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। इस प्रकार इस्राएल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और इसने उनको अमरहीम के राजा कुशतरीम शातेम के अधीन कर दिया। सो इस्राएली 8 वर्ष तक कुशतरीम के अधीन में रहे। तब इस्राएल ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नियेल नाम एक कनिजी को छुड़ाने वाले के रूप में ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने आराम के राजा कुशतरी-शतैम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशतरी-शतैम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बने रही और उन्हीं दिनों में कनिजी ओत्नियेल मर गया। तब इस्राएल ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपना पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपना वश में कर लिया। तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। फिर इस्राएल ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र यहूद नाम एक बिन्यामी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहतिया था। इस्राएलियों ने उसी के हाथ में मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। यहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका दिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास जो बड़ा मोटा पुरुष था ले गया। जो भेंट को दे चुका तब भेंट को लेने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट खुदाई हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा कि हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब यहूद उसके पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। यहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तो वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में यहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दिया और फल के पीछे मुड़ भी बैठ गई और फल चर्बी में घुसा रहा, क्योंकि इसने तलवार को उसकी तोंद में से ना निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब यहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले कि निश्चय वह हवादार कोठरी में लघुशंका करता होगा। वे बाट जोते जोते लज्जित हो गए। तब यह देखकर कि वह अटारी का किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे तब तक यहूद भाग निकला और खुद ही मूर्तों की परली की ओर से होकर सेर में जाकर शरण ली। वहां पहुंचकर उसने इब्राहिम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका। तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी देश में उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर ले लिया और किसी को उत्तर ना दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हृष्ट पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी ना बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इस्राएल के हाथ के तले दबा गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। उसके बाद अनात का पुत्र शमकर हुआ। उसने 600 फलिस्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। न्यायों का ग्रंथ 3 अध्याय की बातों को हमने आरंभ से लेकर अंत तक पढ़कर सुना है। इसे आरंभ के शब्दों के साथ में जोड़ते हुए हम अपने ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम बात यह है कि इस्राएली परमेश्वर को भूल गए हैं, परमेश्वर की विधियों को दूर रख दिए हैं। शादी ब्याह के विषय में परमेश्वर ने जिस निषेध को ठहराया था उसे उन्होंने निषेध नहीं जाना है।
और आराधना के विषय में, उपासना करने के विषय में परमेश्वर ने जिस निषेध को ठहराया है उसे भी उन्होंने निषेध नहीं जाना है। वरन मूर्तों के पास जाते हैं, अन्य लोगों के पास जाते हैं, उनके बेटे बेटियों को ब्याह में लेने लगते हैं, अपने बेटे बेटियों को ब्याह में देने लगते हैं, उनके देवताओं की उपासना करने लगते हैं, उनकी आराधना करने लगते हैं, जिस कारण से परमेश्वर को क्रोध इन पर भड़का है और परमेश्वर इनके क्षेत्रों को इनके पर प्रबल कर दिया है। और इस्राएल ने जब परमेश्वर को पुकारा था, परमेश्वर ने जिस तरह से मूसा को भेजा था, वैसे परमेश्वर ने कनिजी के पुत्र कालेब का भाई ओत्नीएल को भेजा है। परमेश्वर की आत्मा ओत्नीएल के भीतर समा जाती है और ओत्नीएल परमेश्वर की सामत को पाते हैं, परमेश्वर की शक्ति को पाते हैं और परमेश्वर का गवाही में जाकर इस्राएलियों को छुड़ाने वाला बनते हैं, उनके सारे शत्रुओं से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे परमेश्वर ने इनको 40 वर्ष तक शांति दी थी। उसके बाद हम देखते हैं यहूद की जगह परमेश्वर ने 80 वर्षों तक इनको शांति दी है। एक एक न्याय को देखते हैं परमेश्वर ने कैसे चुना है और परमेश्वर ने कैसे उनके माध्यम से इसराइल को छुड़ाया है। इसराइल छुटकारा पाते हैं, न्याय के बनने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं, फिर अपनी राह पर जाते हैं, फिर कोई बड़ी संकट में गिर जाते हैं, परमेश्वर को दुहाई देते हैं। न्याय का पूरा ग्रंथ इस प्रकार से चलता है। तीसरे अध्याय की बातों को यहाँ पर समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करते समय एक बात को फिर से स्मरण दिलाना चाहते हैं, उपकारों को ना भूलना। उपकार अगर भूल जाते हो, उपदेशों को भूल जाते हो, सिद्धांतों को भूल जाते हो, परमेश्वर की विधियों को भूल जाते हो, संकट में पड़ जाओगे। इसलिए संकट से दूर रहना है, मुसीबतों से दूर रहना है, आफतों से दूर रहना है, उपद्रवों से दूर रहना है, शत्रुओं से दूर रहना है, हर प्रकार की विपत्ति और क्लेश से कर दूर रहना है। परमेश्वर की विधियों के साथ में चलना है, परमेश्वर की विधियों को भूलना नहीं है। आए मिलकर दुआ करते हैं, परमेश्वर का अगुवाई के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमें इन सारी बातों को स्मरण दिलाते हुए भाई में भक्ति में चलाने के लिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हुए हम सबको परमेश्वर निरंतर अपने अगुवाई में चलाने के लिए हम सब एक मन होकर दुआ करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, गौरव करते हैं। आभार और धन्यवाद परमेश्वर, आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। आपके नाम की महिमा के लिए परमेश्वर आपने हम सबों को चुना है, खड़ा किया है, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आभार मन के साथ में एक और बापू जी आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए फिर से एक बार आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को अपनी नजरों में लेकर आते हैं, व्यक्तिगत जीवन प्रभु जी हमारी अपनी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हम सबों को संभालने के लिए प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। आपके वचनों से, आपकी विधियों से प्रभु जी, आपकी वाचा से कभी दूर ना हो परमेश्वर। इसलिए फिर से दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा की मोहर हम पर लगाइए। हमसे प्रभु जी वाचा बांध कर प्रभु जी जिस प्रकार से आप चला रहे हैं वैसे प्रभु जी आगे भी चलाते रहिए, अंत तक चलाने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आग विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए, हम सबको जीवितों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर जो उत्तर दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आभार मन के साथ में फिर से एक बार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। जय जयकार की ध्वनि, आनंद की ध्वनि हमारे सिवान से बाहर जाना है और वह जाते जाते परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंचकर उनकी महिमा को करना है, हमारे लिए आशीर्वादों को कर लेकर आना है। हमें परमेश्वर के भय में, उनकी भक्ति में चलना चाहिए, उनकी विधियों के साथ में चलना है, उनके वाचों को बांधे रखना है, परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना है, उनका हाथ नहीं छोड़ना है। वो प्रभु ने वादा किया है हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, पर तो हम हैं जो उनके हाथ छोड़ देते हैं। आइए हम सब मिलकर एक निर्णय को लेते हैं कि परमेश्वर हम कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे और अभी परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर इस प्रकार से आपको और मुझे, हम सबों को संभाला रखे और हम सबों को परमेश्वर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के सौभाग्य और धरती के ऊपर स्वर्ग जैसे जीवन बिताने का ऐसी बड़ी सौभाग्य हम सबों को प्रदान करे। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।